नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल आज रंगे हाथ पकड़ा गया, क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन से यह खुलासा हुआ है कि किस तरीके से दिल्ली में शराब के नाम पे, न्यू एक्साइज पॉलिसी के नाम पे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने करोड़ों रुपए लूटे हैं। और यह खुलासा और यह एडमिशन किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के द्वारा कोई आरोप के रूप में नहीं आया, बल्कि एक शराब व्यापारी के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें उसने नटवर लाल की सारी पोल पट्टी खोल दी। क्या क्या बातें उसने कही, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। इस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह नटवर लाल जब सरकार बनाया था तब तो ये कहता था कि कहीं कोई चोरी करता हुआ मिल जाए, घूसखोरी करता हुआ मिल जाए, उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लो, मुझे भेज दो, मैं एक्शन लूंगा। स्टिंग ऑपरेशन आ गया मिस्टर केजरीवाल। अब ये बताओ कि इस स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर तुम क्या एक्शन लोगे? कोई जवाब है कि जिसमें यह साफ साफ कहा जा रहा है कि तुमने 80% दलाली के पैसे को अपने पास रखा और जो पैसा सरकार के खजाने में जाना था वो सिर्फ 10% वहां गया। दरअसल ये खुलासा ये कोई आरोप के रूप में नहीं है, बल्कि ये एक कन्फेशन है, ये एक एडमिशन है एक शराब व्यापारी के द्वारा। और आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का। और ये कोई छोटी मोटी बातें उन्होंने नहीं की, उन्होंने पूरा खेल बता दिया कि किस तरीके से ये एक छोटे मोटे कच्ची कॉलोनी में इन्होंने दुकान ली थी और इन्हें 250 करोड़ रुपए देने पड़े थे दलाली के रूप में। यह है कट्टर ईमानदार का काला और घिनौना चेहरा। आप शराब की दुकान के आवंटन के लिए एक कच्ची कॉलोनी में आप 250 करोड़ रुपए ले रहे हो। और मारवा साहब ने बताया कि जो बड़ी बड़ी कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में तो 500 करोड़ रुपए लिए गए। मतलब ये कि कार्टेलाइजेशन का प्रोसेस इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत इस दिमाग से लगाया गया था कि ताकि केजरीवाल और सिसोदिया पैसे की बंदर बांट कर सके। सुनिए क्या इस स्टिंग ऑपरेशन में कहा गया। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ 80% ਹੈਗੀ 80% 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ। साढ़े तो 253 करोड़ लेते हैं, ठीक है। जाओ तो जितने मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो, एक बंदे। अच्छा साल दा 253 नहीं, ये तो मिनिमम साढ़ा है। बाकी तो 500 करोड़ लिया, साढ़े तो सब तो घाटा का। क्यों? गल में 20 टेंडर जो भरे सी, सब तो छोटे सी ले ले। बाकी 200 टेंडर बने, उन्हें महंगे में लेने पे। असी जो टेंडर भरे सी ना कच्ची कॉलोनी के भरे सी, जितनी दुकानें सस्ती होंगी। डिफेंस कॉलोनी सब, और एक डिफेंस की मेन रोड है ना, इस पास डिफेंस कॉलोनी है, उधर दुकान है कि 200 रुपये फुट। इस पास कोटला उधर 90 रुपये फुट। गाल सड़क टप के तो चले जाता है, पर वो टेंडर लैन वाले का बेड़ा गर्क हो गया। असली दुकानें जी लिया ना जान के, ऐसी कच्ची कॉलोनी दुकान ली, जितनी सन दुकान सस्ती मिलेगी, लेकिन सेल तो सस्ते ब्रांड होगी, सस्ते ब्रांड मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारे पैसे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को डायरेक्टली मिल रहे थे। लेकिन इसमें एक सवाल जो लगातार केजरीवाल से पूछा जा रहा था कि ये जो एलिमेंट लाइसेंसीज को जो पहले सिर्फ 2% कमीशन के रूप में दिया जाता था, उसको बढ़ा के आपने 12% क्यों कर दिया? जवाब तो केजरीवाल
दिया नहीं कभी। मनीष सिसोदिया ने कभी बताया नहीं कि ऐसी अचानक से कौन सा तूफान आ गया था कि आपने L1 लाइसेंसी को उनका कमीशन 2% से 12% कर दिया। ये कुलविंदर मारवा साहब ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुल्लम खुल्ला उन्होंने बताया कि यह 12% इसलिए किया गया कि 6% वो इन लोगों को पहुंचाना होता था। और उन्होंने ये भी बताया कि ये बड़ा आसान काम नहीं था। पूरा गणित वो बता रहे थे कि 100 करोड़ का मान लो माल आया तो 12 करोड़ कमीशन बन गए, और उस 12% का मतलब 6 करोड़ रुपए 6%, ये इमीडिएटली इनको देना होता था। मतलब 2% से 12% किया गया और 6% जो है वो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के खाते में जाएगा, और वो भी ब्लैक में। मारवा साहब बता रहे हैं कि ये बड़ी दिक्कत की बात थी। इतना कैश कहां से लाया जाए, काला धन। ये काला धन के खिलाफ आंदोलन करके राजनीति में आया था। इसलिए बार बार ये समझना जरूरी है, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। काम वही करता है जो ठीक उल्टा बोलता है। मतलब ये कि इस पूरी पॉलिसी के तहत केजरीवाल ने शराब व्यापारियों को ये छूट दे दी थी कि मुझे मेरा कमीशन दे दो और जो मनमानी करना है वो करते रहो। ये एडमिशन किस तरीके से कुलविंदर मारवा साहब ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में किया, ये जरा सुनिए। माल भी पैसे का 40 की 80 हुई है। कई लोग 1+1 दे रहे हैं, कई 2 ना लिखा दे रहे हैं, 1+2 भी दे रहे हैं। मैं कह रहा 2 दे रहे हैं। माल तो भी पैसा है। पहले इन्नी कमाई होंगी सी सर, इन्नी पहले 70 पहले 20 रुपए का माल होंदा सी। 70 रुपए गवर्नमेंट होंदे, 10 रुपए साडे होंदे सी। अच्छा, हुण गवर्नमेंट ने की कीता है 20 रुपए का माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंदे होते टोटल सेल क्यों कितना फिक्स कर दो, जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी है ना, सानू महीने 10 लाख देना, तो जो मर्जी लो, जो मर्जी बेचो। अच्छा, फिक्स अमाउंट कर लेना। हाँ, एक्साइज फिक्स कर दी। तुसी इन्ने पैसे देंदे ने, समझे? काम हो या ना हो, तुसी सोचो, लैन तो पहले तुसी देख लेंदे ना इतनी कितनी दी सेल लगी, वो सानू तुसी मन दे रहे हो ना पैसे। सानी पता चोरी कर रहे हो कि हुण साडा रोल खत्म तुहाडे नाल, जो मर्जी करो। फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती और कुछ नहीं देता। साल दी मतलब साल दे 60 करोड़ तो पहले ले लिया। 60 करोड़ तो एक आदमी ने दिता। अच्छा, कितों 150 करोड़ हो गया उन्हें। 60 करोड़ तो सरकार के खाते में नहीं, वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहे, वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ से आप समझदार हो गए ने, बड़े कारोबार की पहले ने गलती जी बड़ी की है ना, जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस वक्त जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने देते। हाँ, भी आया पेपर न्यूज बोल रहा है, ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए। जद कि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला ने देता, और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्टेड है। नई शराब नीति के नाम पे खुला खेल फरुखाबादी चल रहा था, लूट मची हुई थी। और ये शख्स टेलीविजन के जरिए, ये मैं आपको बता दूं, जो काम आज भारतीय जनता पार्टी ने इस टेप को जारी करके किया, ये काम तो मीडिया वालों का था, टेलीविजन चैनलों वालों का था। इस तरह से पहले भी टेलीविजन चैनलों को हमने देखा है कि किस तरीके से बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन वगैरह किया करते थे, खुलासा पर्दाफाश किया करते थे। हर टीवी चैनल के अंदर में एक अलग से एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। ये सब इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली के मामले में इनके शरीर में लकवा मार देता है। कोई मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के कुकर्मों के ऊपर एक शब्द बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके मुंह में एडवर्टीजमेंट के नाम पे जो नोट के बंडल, ये जो काली कमाई जो आ रही है, उसका हिस्सेदार हिंदुस्तान का मीडिया भी। और इसलिए कोई खुलासा नहीं हुआ। अब इसमें बताया जा रहा है कि देखिए,
कुलविंदर मारवा ने कहा अपने स्टिंग ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी गलती हो गई केजरीवाल से, और वो गलती ये हो गई कि इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया। इसमें तो फंसना ही था, इसमें तो फंसना ही था। अब सारी चीजें, चाहे वो शराब व्यापारी हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे दिल्ली की आम जनता हो, सब लोग यही कह रहे हैं कि केजरीवाल ने लूट मचा दी, भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। दिल्ली में अब तक जितनी भी सरकार आई उसमें अब तक की सबसे भ्रष्ट, महाभ्रष्ट सरकार अगर किसी ने दी है तो उस केजरीवाल ने दी है। अपने बंदों को कमाई कराई है उन्होंने। नहीं, अपने बंदों को नहीं जी, वो तो वो बंदे जो इनको दें, इनके विश्वास पात्र हों। गल ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने जो खेल खेले उन पे दसना ही है ना कि ना एवं खेल खेल रहे हैं। खेल तो 12% जनवन है, तो कोई दो रंग कहां से है? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे शुरू से लैंड जोड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू की जी शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना। वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जेडे विचोले गए सी विचोले। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 6% ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ ਹੈ। 6% ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦਿਓਗਾ 10 ਛੱਡੋ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਸਾਰੀ। 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨੋਟ ਨੂੰ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਪੈਣੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2% ਤੋਂ 12% ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ढल वगैरह जो अमन ढल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले वो पिटेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी। केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते। एबीपी न्यूज़ हाँ कर रहा थी वो अंदर सारे दिन आ गए। हाँ जी क्या है जी, कौन है, कहाँ है जी, क्या हुआ है जी, बताओ जी। मैं कहना देखो जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल हो गए खाली करके जा चुके हैं। आपको ये बार मरवास तो लिखा है जी। मैं कहा मैं दूसरा चाचा हूँ। तो आपने सुना कुलविंदर मारवा ने किस तरीके से एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, अब तक जो सवाल पूछे जा रहे थे केजरीवाल और सिसोदिया से जिसका जवाब नहीं मिल रहा था वो सारे जवाब आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, इस तरह के और भी कई सारे स्टिंग ऑपरेशन हैं। नटवर लाल तो इस बार रंगे हाथ पकड़ा गया और यह भी आह्वान किया जा रहा है कि जिन दुकानदारों के साथ नाइंसाफी हुई है, घाटा लगा है, उनको सामने आना चाहिए, सीबीआई के पास सीधे जाके संपर्क करना चाहिए और आप ये जाकर के कबूल करें, ये बताएं कि हम भी केजरीवाल के इस झांसे में आ गए और चूंकि ये सारी चोरी पकड़ी जाती, ये सारा पाप जो चल रहा था, ये 2% से 12% क्यों हुआ, ये जो 80% की जो पैसे की लेन देन चल रही थी, सीबीआई की जांच के बाद वो सब बंद हो जाता। शराब माफिया फिर इनको पैसे नहीं देते। ये तमाम चीजों की वजह से ही केजरीवाल ने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया। ये बात अब समझ में, अब तक तो जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह के खुलासे हुए हैं उससे जो लॉजिकल कंक्लूजन यही ड्रॉ किया जा सकता है कि केजरीवाल का इनकम बंद, चोरी पकड़े जाने की पूरी संभावना, ये डर गया।
इसको समझ में आ गया कि अगर ये पॉलिसी अगर ये चलती रही तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और इसलिए आनन फानन इस शख्स ने तुरंत इस भ्रष्टाचार में लिप्त न्यू एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉ कर लेता है और ये कहता है कि बड़े दबाव में थे हम, चूंकि अभी 500 दुकानें और खुलनी थी, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ था कि सीबीआई आ गई, लोगों की नजर पड़ गई। अदरवाइज ये दिल्ली के शराब माफियाओं के साथ मिलके 2024 के चुनाव के लिए सारे धन इकट्ठा कर लिया होता, जो दिल्ली की जनता बता रही है कि किस तरीके से अब तक जो कमाई हुई उसको पंजाब के चुनाव में किस तरह से खर्च किया गया। ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही, अभी और भी कई सारे खुलासे होंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।